अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो चलते हैं आज की अपनी अहम न्यूज की जानिब। सबसे पहले दोस्तों बात करेंगे पारों का एक नया कानून जो कि अच्छा कानून है वो पास किया गया है। उसके बाद कारोबार के लिए इकट्ठी पारों लेने के लिए कुछ दोस्तों के कमेंट हैं, इस पे बात करेंगे। इंग्लैंड विजिट वीजा पर काम, जो नया कानून पास किया गया इंग्लैंड की तरफ से, क्या उससे यूरोपियन फायदा उठा सकते हैं, इस पे काफी दोस्तों ने कमेंट किए। इस पे बात करेंगे। और नई फैमिली इमदाद 1000 यूरो जो है वो सिर्फ एक बार ही आपको मिलेगी और इस महीने के लिए है। इस पे बात करेंगे जो कि सूर्य सोशल ने अनाउंस की है। इसी तरह से और आप लोगों को कुछ मजीद डिटेल बताऊंगा। उसके बाद अंग्रेज मिनिमम विताल के बारे में भी एक अच्छी खबर है, वो आप लोगों से शेयर करूंगा। और कौन अप्लाई करें अंग्रेज मिनिमम विताल, इस पे काफी फैमिलीज के और दोस्तों की कमेंट आ रहे हैं, इस पे बात करेंगे डिटेल के साथ वीडियो के आखिर में। दोस्तों डिटेल की तरफ जाने से पहले आपको बताता चलूं कि यहाँ पे नीचे आपको कमेंट मिलेंगे और आपको इन न्यूज की डिटेल के लिंक मिलेंगे। सबसे पहले तो आपको बताऊं कि जो पारो का नया कानून है इसका लिंक नंबर 1 पे। उसके बाद नई जो फैमिली इमदाद है 1000 यूरो, ये लिंक नंबर 2। और इंग्लिश मिनिमम विताल के बारे में जो अच्छी खबर है वो लिंक नंबर 3 में आपको बिल तरतीब मिल जाएगी। आप उनको क्लिक करके खुद भी रीड कर सकेंगे। जो मैंने एक्सपेरिमेंट किया था कि अपना थंबनेल जो है वो इंग्लिश में लिखना शुरू किया था, क्योंकि बहुत ज्यादा लोग जो हैं वो इंडिया बांग्लादेश से हैं जो उर्दू नहीं समझते। वो हमारी जो जुबान है उसको तो वो अंडरस्टैंड करते हैं लेकिन रीड नहीं कर सकते, तो उनके लिए लेकिन उसका कोई खास रिस्पॉन्स नहीं आया, जिसकी वजह से मैंने दोबारा उर्दू के जो है वो स्टार्ट किए हैं। क्योंकि बहुत कम लोग जो हैं वो यहाँ पे उन ममालिक से हैं, इस वजह से मैंने अब उर्दू वाले थंबनेल ही मैं इस वीडियो में चलाऊंगा और बनाऊंगा। तो यहाँ पे सबसे जो पहले आप लोगों के साथ एक न्यूज शेयर करूंगा वो है पारो के नए कानून के बारे में। पारो का जो नया कानून है उसमें कुछ अहम अपडेट दी गई है सीपे की जानब से। ये पारो का नया कानून जो है वो खास तौर पे उन लोगों के लिए बहुत अच्छी खबर है जिनका आलता कम चलता है, जो कि 1 साल के आलते तक नहीं पहुंच पाते और उससे पहले ही उनका बाखा हो जाता है। और वो लोग हैं जिन पे फैमिली भी डिपेंड नहीं करती, यानी कि उनके बच्चे भी नहीं हैं। आपने देखा होगा कि अब तक प्रेफरेंस दी जाती है कि आपके अगर बच्चे हैं, आपने साल काम नहीं किया, जैसे कि मैंने लास्ट वीक आप लोगों के साथ ये कानून शेयर किया था, तो फिर आपको सब्सिडी मिलती है, आप उसमें काफी ज्यादा बेनिफिट ले सकते हैं। आपके लिए फिर एग्जाम्पशन हो जाती है कि आपने बेशक साल काम नहीं भी किया तो आप सब्सिडी ले सकते हैं। लेकिन ये पहली मरतबा इस तरह की अनाउंसमेंट की गई है कि अगर आप पे बच्चे डिपेंड नहीं भी करते तो फिर भी आप सब्सिडी जो है वो मिनिमम 6 महीने के लिए ले सकते हैं। आपको मालूम है कि वैसे तो 22 महीने, 24 महीने, 20 महीने, इस तरह मुख्तलिफ आपके सर्कमस्टेंसेस के मुताबिक आपको सब्सिडी मिलती है, लेकिन इस सूरत में आपको 6 महीने सब्सिडी मिलेगी अगर आपका 1 साल काम नहीं हुआ, 1 साल से कम टाइम हुआ है। उसके साथ साथ आप पे बच्चे भी डिपेंड नहीं करते, यानी कि आपकी फैमिली डिपेंड नहीं करती, तो आप इससे फायदा लाजमी तौर पे उठा सकते हैं। इसका लिंक नीचे मिल जाएगा, मजीद डिटेल वहां पे पढ़ सकते हैं। कारोबार के लिए इकट्ठी पारो लेना, इस पे काफी दोस्तों का कंफ्यूजन है और काफी दोस्त इसके बारे में पूछते हैं। सबसे पहले तो आपको बताता चलूं कि जो पारो आपकी टोटल बनती है उसका आपको तकरीबन 70 to 75% मिलता है। आपको इकट्ठी पारो जो लेने का मतलब है वो ये नहीं है कि फॉर एग्जांपल आपकी पारो अगर 16,000 बनी है और वो 16,000 की 16,000 ही आपको इकट्ठी मिल जाएगी अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं। अगर आप उनको कहते हैं कि मैं ऑटोनोमो पे करना चाहता हूँ काम, आप उनको तमाम डॉक्यूमेंट जो उनकी रिक्वायरमेंट है प्रेजेंट करते हैं, तो वो उस 16,000 का तकरीबन 12,000 आपको देंगे और जो ऊपर वाला होगा वो आपका क्या कर देंगे, लॉक कर देंगे। वो जो 12,000 है वो आपको मिल जाएगा। अब यहाँ पे ये भी बताता चलूंगी तकरीबन 2 साल तक आप अपनी ऑटोनोमो को छोड़ नहीं सकते, इसी वजह से वो 2 साल की सुविधा सोशल पहले ही आपसे ले लेते हैं। अगर आपने कभी हिस्ट्री में पहले ऑटोनोमो नहीं बनाई तो आपके लिए ये बेनिफिट होता है कि आपको पहले तकरीबन 1 साल 95 to 97 यूरो पर मंथ ऑटोनोमो देना होती है। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज होती जाती है। टोटल पीरियड है तकरीबन 3 साल के अंदर ये 300 तक पहुंच जाती है। तो इस तरह के प्रोसेस के जरिए आपको ये
इकट्ठी पारो मिलती है और इस तरह से आप काम कर सकते हैं। अब यहाँ पे ये और एक बात बताता चलूं कि खुदा न खास्ता आपने 2 साल की तक जो है आपने ऑटोनोमो बनाई और 2 साल से पहले ही आपने छोड़ दी क्योंकि आपका कारोबार नहीं चल सका, तो आप दोबारा जो है वो जो आपका 25 to 30% उन्होंने पारो नहीं आपको दी थी वो वापस जाके आप लगवा सकते हैं और उसके साथ साथ काम तलाश कर सकते हैं और काम शुरू कर सकते हैं। इस बात का आपने लाजमी तौर पे ख्याल रखना है कि इन कवानीन को लाजमी फॉलो करना है, वरना आपको जुर्माना हो सकता है और आपको आने वाले वक्त के लिए बैन किया जा सकता है। यहाँ पे ये भी बताता चलूं, कोई भी फ्रॉड के तरीके के साथ इकट्ठी पारो लेने का रिस्क ना लेना, क्योंकि इस तरह के काम करके पहले काफी लोगों पे तायात तक पाबंदियां लगी हुई हैं कि वो पारो नहीं ले सकते। इस वजह से बी केयरफुल और लीगली प्रोसेस को अपनाते हुए आपने तमाम काम करना है। अब बात करते हैं कि इंग्लैंड विजिट वीजा पर काम, नया कानून और यूरोपियन। मैंने लास्ट डे आप लोगों के साथ एक नया कानून जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया था इंग्लैंड का और उसका लिंक भी दिया था, जिसपे काफी दोस्तों के कमेंट आए कि क्या अब हम यूरोपियन जो हैं हम भी विजिट वीजे पे जाके यूके में काम कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको ये बताता चलूं कि ये जो कानून है ये स्टैंडर्ड विजिट वीजा के लिए है। स्टैंडर्ड विजिट वीजे वो होते हैं जो कि 6 महीने की मुद्दत के से ज्यादा के लिए आपको इशू किए जाते हैं, और स्टैंडर्ड वीजा वो होते हैं जो कि आमतौर पे आपका कोई फैमिली मेंबर और आपका कोई बिजनेस पार्टनर या इस तरह का कोई और रिलेटिव आपको बुलवाता है और बार बार आपको वहां पे जाना होता है। बार बार जाने की वजह से आपको एक स्टैंडर्ड वीजे तक आप पहुंच जाते हैं। होता वो विजिट वीजा ही है, लेकिन वो उसकी मुद्दत जो है वो बढ़ जाती है। उससे क्या होता है कि वो स्टैंडर्ड वीजा पे अब आपको काम करने की इजाजत मिल जाएगी। ये एक बहुत अच्छा कानून है जिसके मुताबिक आप वहां पे काम कर सकते हैं। ये आमतौर पे बड़ी बड़ी फर्म्स के जो स्टैंडर्ड वीजा पे लोग आते हैं वहां पे बिजनेस विजिट के लिए, ये उनके लिए खास तौर पे सहूलत निकाली गई है। जहां तक बात है यूरोपियन की, यूरोपियन का स्टैंडर्ड वीजा नहीं होता, इनका फ्री एंट्री है और वो भी ETN करीब लागू हो जाएगा। ये स्टैंडर्ड वीजा स्टैंडर्ड में नहीं आएगा, इस वजह से आप इस विजिट वीजे पे काम नहीं कर सकते। लेकिन आने वाले वक्त में बहुत ज्यादा उम्मीद है, जिस तरह यूके में वर्कर्स की शॉर्टेज का सामना है, उनको बहुत ज्यादा वहां पे जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं लेकिन लोग कम हैं। ब्रेक्सिट के बाद वहां पे यूरोपियन नहीं लीगली काम कर सकते। आने वाले वक्त में ये तवक्को की जा रही है, खासतौर पे जब नई हुकूमत आएगी, कि लाजमी तौर पे ऐसा कानून आएगा जिससे यूरोपियन वहां जाके काम लीगली कर सकेंगे। दोस्तों, एक अहम इमदाद की अनाउंसमेंट की गई है, 1000 यूरो, जो सिर्फ उन्हीं का मिलते एक मरतबा ही आपको मिलेगी। ये 1000 यूरो फैमिली इमदाद के तौर पे है। अगर आपके यहाँ इस महीने में बच्चा पैदा होता है या आप अडॉप्ट करते हैं तो आप ये 1000 यूरो लेने के एलिजिबल हैं। ये 1000 यूरो जो है ये आपको सूरीदा सोशल पे करेगी। 1000 यूरो से फायदा अगर आप उठाना चाहते हैं तो आपके लिए कोई खास रिक्वायरमेंट नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आपका अगर दिसंबर में बच्चा पैदा होता है इस महीने के अंदर या आप अडॉप्ट करते हैं तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं सूरीदा सोशल के दफ्तर में, मतलब कि इंस के दफ्तर में, इंस्टीट्यूट नेशनल सूरीदा सोशल का। आप कोई भी ऑनलाइन लिंक के जरिए इसको अप्लाई कर सकते हैं या मेन ऑफिस में जाके जो भी आपके एरिया का है वहां पे जाके फेस टू फेस भी आप डेस्क पे जाके इसको अप्लाई कर सकते हैं। इसका मजीद डिटेल का लिंक आपको नीचे लिंक नंबर 2 मिल जाएगा, आप क्लिक करके इसको खुद भी रीड कर सकेंगे। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं इंग्रेसो मिनिमम विदाल की अच्छी खबर की। मैंने लास्ट वीक आप लोगों के साथ अच्छी खबर शेयर की थी कि इंग्रेसो मिनिमम विदाल जो है वो 2024 में 4 पॉइंट के करीब जो है वो बढ़ने जा रही है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि ये 6 पॉइंट समथिंग बढ़ने जा रही है, यानी कि ये अब अच्छी खासी अमाउंट में बढ़ने जा रही है। इसकी मेन रीजन है इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन ज्यादा होने की वजह से इंग्रेसो मिनिमम विदाल को भी काफी अच्छे मार्क्स के साथ बढ़ा दिया गया है। इसकी नीचे डिटेल दोस्तों एक मैं आपको लाजमी मशवरा दूंगा, जो लोग इंग्रेसो मिनिमम विदाल ले रहे हैं या अप्लाई करना चाहते हैं या सोच रहे हैं या अप्लाई कर दी है, वेटिंग लिस्ट पे हैं, जो मैं लिंक दे रहा हूं इसके नीचे आपने जाना है। वहां पे तमाम ग्राफ है कि अब इंग्रेसो मिनिमम विदाल कितनी मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल आप एक बड़ा है, 2 बच्चे हैं, 2 बड़े हैं, 1 बच्चा है, 2 बड़े हैं, 2 बच्चे हैं, इस तरह से उन्होंने तमाम डिटेल दिया कि कितनी इंग्रेसो मिनिमम विदाल मिलेगी। उस चार्ट को लाजमी तौर पे रीड करें ताकि आप बेहतर तौर पे
इंग्रेसो मिनिमम विताल को अंडरस्टैंड कर सकें और आपके जो जहन में क्वेश्चन है जो अमूमन तौर पे आप मुझसे करते हैं वो वहां पे काफी हद तक आपके क्लियर हो जाएंगे। जहां तक बात है कि कौन अप्लाई करें, इंग्रेसो मिनिमम विताल मैं समझता हूं को हर एक को अप्लाई करनी चाहिए। जो सब्सिडियों ले रहे हैं वो भी अप्लाई करें, जो तरहीता नमरोसा खनराल वाले हैं वो भी अप्लाई करें, तरहीता नमरोसा स्पेशल वाले हैं वो भी अप्लाई करें, जो एलिजिबल अपने आप को नहीं समझते कि हमें नहीं मिलेगी वो भी अप्लाई करें, आपका हर्ज कोई नहीं है। लेकिन जहाँ पे देखा गया कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मेरे जाती जानने वाले भी हैं जो ये कहते थे कि हमें नहीं मिलेगी, हम एलिजिबल नहीं हैं, और कुछ ऐसे हैं जिनकी पहली मरतबा रिजेक्ट भी हुई थी लेकिन उन्होंने दोबारा अप्लाई की, दोबारा से एंट्री की और दोबारा से उनकी पास हुई और अब वो ले रहे हैं। डिपेंड करता है आपकी फाइनेंशियल कंडीशन पे, कम लग जाएगी लेकिन लग जाएगी। इसी तरह एक दोस्त ने अप्लाई की थी, उसकी एलिजिबिलिटी हमारे ख्याल में थी लेकिन उसकी 400 कुछ यूरो लगी है। पहली मरतबा उसको रिजेक्ट कर दिया गया था लेकिन अब 400 कुछ यूरो उसकी लग चुकी है और इकट्ठी आई है, 10-11 महीने के बाद इकट्ठी जो उसकी बनती थी वो आए हैं। तो इस तरह से आप भी लाजमी तौर पे अप्लाई करें और इसका कोई भी क्राइटेरिया नहीं है, ये उन्होंने अपने ऑफिस में बैठ के भी क्राइटेरिया बनाए हुए हैं जिसके मुताबिक तमाम चीजों को देखते हुए आपकी लगा देते हैं या आपको रिफ्यूज कर देते हैं। खास तौर पे जो लोग तरहीता नमरोसा रखते हैं वो लाजमी तौर पे अप्लाई करें, उनके लिए बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि वो इंग्रेसो मिनिमम विताल उनको मिलेगी। मिलेगी नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट्स के साथ। अल्लाह हाफिज।